हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभवता धारिता की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। तो सबसे पहले हम इस डेरिवेशन को चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है फ्रेंड्स? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है? ई। अब देखिए, इस पर क्या है, इस पर आपको एक वैद्युत ध्रुव रखा है। अब इस वैद्युत ध्रुव का नाम क्या रखेंगे? ए बी। अब देखिए, बिंदु ए पर क्या है? बिंदु ए पर है -q आवेश और बिंदु बी पर क्या है? बिंदु बी पर हमारा +q आवेश। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है वैद्युत ध्रुव। ये क्या है? थीटा कोण पर रखा गया है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस वैद्युत ध्रुव को थोड़ा सा क्या कर देना है? खिसका देना है। ये जो वैद्युत ध्रुव है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खिसका देंगे। तो जब हम इसको थोड़ा सा खिसकाएंगे तो ये क्या करेगा? डी थीटा कोण पर क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि अगर पूरा खिसकाएंगे तो हो जाएगा थीटा, लेकिन देखिए अगर हम थोड़ा सा खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसके आगे डी लग जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं? डी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा खिसकाया, तो इसलिए यहाँ पर आ गया डी थीटा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये चित्र। ये चित्र तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जो जो हमने यहाँ पर करा है वो हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है और द्विध्रुव क्रमशः -q आवेश तथा +q आवेश से मिलकर बना है। क्या है ये? द्विध्रुव -q आवेश और +q आवेश से मिलकर बना है। अब इसमें आपको क्या करना होगा? अब इसमें आपको कार्य निकालना है। क्योंकि आपने इस वैद्युत ध्रुव को थोड़ा सा घुमाया है, तो आपने इसको घुमाया है, घुमाने में जितना कार्य करा है वही आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हमें पहले बल आघूर्ण का पता होना चाहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए, हम जानते हैं बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। तो हो जाएगा टाउ = P sin थीटा। अब आगे बढ़ते हैं। द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे? आपने बहुत सारी डेरिवेशन पढ़ी होगी, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम पहले जो हमारा छोटा कार्य होता है वो करते हैं, उसके बाद ही हम बड़े कार्य की ओर जाते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे? पहले हम सूक्ष्म कार्य करेंगे, उसके बाद ही हम बड़े कार्य की ओर जाएंगे। तो देखिए, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो जब हम द्विध्रुव को डी थीटा तक विस्थापित करेंगे, उसमें हम कार्य करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू हमने यहाँ पर क्यों लिखा? देखिए, क्योंकि हम कार्य कर रहे थे। डी डब्ल्यू हमने इसमें इसलिए करा है क्योंकि हम छोटा कार्य कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है DW = टाउ इंटू डी थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर टाउ का मान रख देंगे, तो हो जाएगा DW = P sin थीटा इंटू डी थीटा। अब फ्रेंड्स, हमने छोटा कार्य कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बड़ा कार्य करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। हम क्या करेंगे? द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य करेंगे। तो देखिए, हो जाएगा W = अब देखिए, अगर हम छोटा कार्य करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें डी लग जाता है आगे। लेकिन अगर हम बड़ा कार्य करेंगे तो उसमें क्या होता है? उसमें समाकलन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा W = समाकलन θ1 to θ2 और यहाँ पर हो जाएगा DW। अब देखिए, हम क्या करेंगे? यहाँ पर DW का हमें मान पता है, P sin थीटा इंटू डी थीटा। हम यहाँ पर अपना वो मान रख देंगे। तो देखिए, हो जाएगा W = समाकलन θ1 to θ2 P sin थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए, हम यहाँ पर देखिए, ना तो P के साथ थीटा है, ना ही E के साथ थीटा है। यानी कि ये क्या है? ये अचर राशि है। तो ये क्या हो जाएगा? समाकलन के बाहर की तरफ आ जाएगी। तो यानी कि हो जाएगा W = P समाकलन θ1 θ2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। और देखिए, हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है? समाकलन साइन थीटा का -cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा W = P। अब देखिए, समाकलन साइन थीटा क्या होता है? -cos थीटा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा PE ब्रैकेट में -cos थीटा और यहाँ पर θ1 to θ2 हो जाएगा। अब देखिए, जो माइनस है हम क्या करेंगे? बाहर की तरफ ले आएंगे। तो हो जाएगा W = -P अब ब्रैकेट में cos थीटा। तो यहाँ पर θ1 to θ2
अब देखिए हम जानते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी, तो ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन ये जो देखिए कॉस थीटा 2 ये आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर है माइनस का साइन, अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर की तरफ ले लेंगे। यानी कि देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेंगे, ये लिखा ना W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखिए ये था माइनस में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग माइनस पी इज इक्वल टू, अब देखिए इस कॉस थीटा को हम यहाँ पर ले आएंगे 1, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा कॉमन कॉस थीटा 2, यानी कि ये आ गया कॉमन, यहाँ पर बाहर की तरफ आ गया क्योंकि हमने ये लिया है कॉमन। तो हम जानते हैं माइनस माइनस के होते हैं प्लस होते हैं, तो इसलिए ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा प्लस का पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब देखिए यहाँ हो जाएगा W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब हम यहाँ पर करेंगे यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री और थीटा 2 बराबर क्या हो, थीटा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो W इज इक्वल टू पी कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर कर देंगे W इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो फ्रेंड्स ये हमारी डेरिवेशन निकल कर आ गई है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य की डेरिवेशन। ये हमारा इसका सूत्र है। और देखिए अगर आपको डेरिवेशन करनी है तो आपको सूत्र अच्छे से मालूम होना चाहिए और आपको चित्र अच्छे से मालूम होना चाहिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट में स्माइली ज़रूर भेजिएगा और एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।